नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उत्तर भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में आ चुका है। अब तक जहां लोगों को सिर्फ गर्मी के सितम का सामना करना पड़ रहा था, अब ऐसे में अब तपिश के साथ लू भी चलने लगी है। गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है और गर्मी के तेवर लोगों को डराने लगे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के ज्यादातर जिलों में तापमान अभी और बढ़ने की संभावना है। भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सिलसिला जारी है। अप्रैल महीने के शुरू होते ही ऐसा लग रहा है जैसे सूरज आग उगल रहा है। और इस सीजन में अब तक का सबसे गर्म शहर ताज नगरी आगरा रहा है। और इसी के साथ आगरा प्रदेश का सबसे गर्म शहर रिकॉर्ड किया गया है। इंसान के साथ साथ पशु पक्षी भी गर्मी से बेहाल हो चुके हैं। दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, सारे बाजार सूने रहते हैं। आगरा में शनिवार को 44 डिग्री पारा रहा है। वहीं प्रयागराज में 43 डिग्री, वाराणसी में 43 डिग्री, अलीगढ़ में 42 डिग्री के आसपास पारा और कानपुर में 42 डिग्री, लखनऊ में 41 डिग्री, झांसी में 43 डिग्री, बलिया में 40 डिग्री और मेरठ में 40 डिग्री तापमान रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार भीषण गर्मी के आसार हैं। साथ ही अगले 4 दिनों तक लू के प्रकोप से लोगों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। और भीषण गर्मी पड़ रही है। लोगों के लिए मुश्किलें ज्यादा खड़ी होती नजर आ रही हैं। लेकिन अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे कुछ सावधानियां अपना करके मौसम की मार से आप बच सकते हैं। आखिर क्या है गर्मी से बचने का तरीका, जरा वो आप देख रहे हैं। धूप में निकलने से आपको सबसे पहले बचना होगा। प्राथमिकता नहीं है, अगर ज्यादा जरूरी नहीं है तो बाहर ना निकलें। खाने में साफ सफाई का बहुत हद तक ध्यान आपको रखना है। तरल पदार्थों का इस्तेमाल आपको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आपको पानी ज्यादा पीना होगा। एक बार में ज्यादा खाने से आपको परहेज करना होगा। थोड़ा थोड़ा खाना आपको दिन में कई बार खा लेना चाहिए। खाने में नमक का जो है ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। फुल स्लीव्स के ढीले ढाले कपड़े आपको पहनने हैं। ज्यादा वर्कआउट करने से आप बचें। और ऐसे में क्योंकि गर्मी के समय में ज्यादा एक्सरसाइज या ज्यादा वर्कआउट करना लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। लंबे समय तक बाहर रहने से आपको बचना चाहिए। सीधे धूप के प्रभाव में आपको नहीं आना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि धूप में निकलने से पहले आप पहले तैयारियां कर लें। और ये आप ग्राफिक्स के जरिए भी देख रहे हैं। और जरा मिट्टी के बर्तनों में पीने के पानी पीने से आखिर क्या फायदा होता है या क्या इसका प्रभाव होता है, जरा वो भी आप देखिए। जरा वो आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से इसका क्या फायदा मिलता है और इससे आप कैसे गर्मी के प्रकोप से बच सकते हैं। दरअसल मिट्टी के बर्तन से पानी पीने पर गले को फायदा मिलता है। आपके गले को शीतलता मिलती है, राहत मिलती है आपके गले को। यानी कि आप सबसे पहले अगर मिट्टी के बर्तन में अगर पानी पीना शुरू कर चुके पीते हैं या अब सोच रहे हैं, तो सबसे पहले इसका बड़ा फायदा यही है कि आपका जो गला है वो इससे अच्छा रहता है। लू लगने का जो खतरा है वो कम हो जाता है। और इसलिए अक्सर देखा जाता है कि लोग गर्मी के समय में मटके का जो सेवन है या मटके का जो इस्तेमाल है वो करना शुरू कर देते हैं। मटके की खरीदारी इसलिए गर्मी के समय में ज़्यादा बढ़ जाती है। गैस की समस्या से निजात दिलाने में भी जो मटका है, मटके में रख करके अगर आप पानी को फिर पीते हैं तो उससे आपको गैस की समस्या से भी निजात मिलता है। इसमें भी आपको बहुत हद तक फ़ायदा मिलता है, यानी कि पेट की जो परेशानियाँ हैं वो भी दूर होती हैं, गला आपका ठीक रहता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में ये मदद करता है। यानी कि एक मटके के कई फायदे हैं और मटके में अगर पानी आप पीते हैं तो उसका बड़ा फायदा आपको मिलता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में भी मदद मिलती है। तो मिट्टी के बर्तनों में पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। जरा वो फायदे हम आपको दिखा रहे हैं। त्वचा संबंधित कई परेशानियों से राहत भी आपको मिलती है और इसके साथ साथ कई और दूसरे फायदे भी हैं जो कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यानी कि आपको गले से लेकर के आपके पेट तक आपकी जितनी परेशानियां हैं उसके जो नुकसान हैं उनको कम कर देता है। उसके जो प्रभाव है उनको कम कर देता है और आपको फायदा ज्यादा पहुंचाता है। मटके का पानी पीने से त्वचा में भी चमक आने लगती है। ये कुछ ऐसे इसके फायदे हैं जो कि शायद आपको पता हो, और अगर नहीं पता है तो अब आप ये जो फायदे हैं इनको जान लीजिए, समझ लीजिए। गर्भवती को महिला को खड़े या सुराही का पानी पीने की सलाह दी जाती है। अक्सर ये कहा जाता है। वहीं लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बढ़ती गर्मी पर देखिए हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट। नगरी आगरा में गर्मी इस समय लगातार जारी है।
अगर हम तापमान की बात करें तो ताज नगरी आगरा का तापमान 44 डिग्री। अलीगढ़ में गर्मी का टेम्परेचर अब लोग बागों को टॉर्चर कर रहा है। अप्रैल के महीने में जून और जुलाई जैसी गर्मी पड़ रही है। देखिए, अगर हम अलीगढ़ के फिलहाल का अगर वर्तमान टेम्परेचर की बात करें तो अलीगढ़ का टेम्परेचर 42 डिग्री तापमान है। देखिए, तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि अलीगढ़ का टेम्परेचर इस टाइम 42 डिग्री तापमान हो चुका है। देखिए, हम गन्ने के इस ढकेल पर मौजूद हैं, यानी गन्ने की तिगड़ियाँ। यहाँ तमाम लोग हैं, क्योंकि गर्मी से बचने का अगर कोई एक सहारा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक जूस है। यानी कि साफ तौर से कहा जाता है, आप चाहे वो गन्ने का जूस हो, मौसमी का जूस या कोई भी लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए जिससे गर्मी से आपको बचा जा सके। देखिए, गर्मी के साथ साथ जो हवाएं चल रही है, यानी जिसको हम लू बोलते हैं, यानी कि गर्म हवाएं भी अपने प्रकोप पर हैं। गर्मी लगातार बढ़ रही है और इसके साथ में गर्म हवाएं भी चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोग बाग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? गजेंद्र सिंह। अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी पहले कभी देखी थी क्या? पहले कभी नहीं देखी इतनी गर्मी, बहुत गर्मी है अब की बात। गर्मी ज़्यादा है। क्या लग रहा है, आप जूस पी रहे हैं, क्या कह रहे हो? अब गर्मी से बचने के लिए ये जूस ही पिया जाएगा और जो भी है खीरा वगैरह ये तरी की चीज़ खाई जाएंगी। मतलब लिक्विड लेना जरूरी है गर्मी? लिक्विड लेना जरूरी है शरीर के लिए, बिल्कुल बहुत गर्मी है इस टाइम। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक जी, अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी कभी देखी थी? पहले कभी नहीं देखी इतनी गर्मी, अब की बार बहुत ज़्यादा है। क्या करना है, आप जूस पी रहे हैं? जूस पी रहे हैं, ऐसे ही वैसी चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, हरी सब्जियां ले रहे हैं, तरबूज वगैरह, खीरा वगैरह, गन्ने का जूस है, मौसमी का जूस है, यही चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। गर्म हवाएं भी बहुत चल रही हैं। बहुत ज़्यादा चल रही हैं। देखिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील जी, अप्रैल का महीना चल रहा है, 42 डिग्री तापमान, इतनी गर्मी पहले कभी देखी थी क्या? सर इतनी गर्मी तो नहीं देखी है, लेकिन मई जून की जैसी गर्मी है तो इस टाइम सब ज़्यादा से ज़्यादा तो पानी पीना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें हरी सब्जियां और ये चीज़ें हमें लेनी चाहिए खाने में गर्मी से बचने के लिए। आप भी जूस पी रहे हैं इसीलिए? हाँ। क्या नाम है भैया आपका? विनय चौहान। विनय भाई, अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी, 42 डिग्री तापमान अलीगढ़ का, क्या कहना चाहेंगे इस बारे को लेके? देखिए सर, अब की बार जैसे मार्च से ही आप देख रहे हैं, अप्रैल में मई जून जैसी गर्मी पड़ रही है और हमारे पास तो अभी ठंडा पानी और ये गन्ने का जूस यही सहारा है सर। जूस पी के ही लोग अपना काम चला रहे हैं। बहरहाल, अगर कहीं भी रौनक या थोड़ी बहुत चहलकदमी देखी जा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ जूस की दुकान पे, क्योंकि गर्मी के टेम्परेचर से अब लोग बागों को टॉर्चर कर रहा है। सहयोगी हिमांशु के साथ मोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है और बढ़ती गर्मी पर देखिए हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट। नगरी आगरा में गर्मी इस समय लगातार जारी है। अगर हम तापमान की बात करें तो ताज नगरी आगरा का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के समथिंग पहुंच चुका है। लोग गर्मी से बचने के लिए गन्ने के जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एक दुकान पे यहाँ पहुँची हूँ, आप देख सकते हैं कि जो गन्ने के जूस निकालने वाली मशीन है उसका चक्का लगातार चल रहा है। चक्का जाम नहीं है क्योंकि लोग गर्मी से बचने के लिए जूस पी रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ। भैया क्या जूस पीने आए हैं? जी। गर्मी की वजह से कैसे? ये हालत ख़राब है मैम, गर्मी की वजह से। थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए। अंकल आप भी, आप बताइए गर्मी कैसी है? गर्मी और इससे आगे बढ़नी है। बढ़नी है? हाँ। दिक्कत हो रही है? नहीं, दिक्कत तो अभी तक तो नहीं हो रही है। हाँ। लेकिन इससे आगे आने टाइम में दिक्कत। आप बताइए। जूस पीने आए हैं। हाँ? पीने आए हैं, जूस गर्मी हो रही है। जूस पीने आए हैं। तो कुछ लोग थे, इनका ये कहना। आइए हम दुकानदार से बात करते हैं कि इनकी जो बिक्री है उस पर कितना फर्क पड़ा है। भैया क्या कहेंगे आप, क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा है इसमें गर्मी को लेकर? जो जूस की बिक्री है कैसी हो रही है? जूस की बिक्री तो बढ़िया हो रही है। बढ़िया हो रही है। हाँ। पहले कितनी थी और कितनी है? पहले से तो कुछ तो फालतू है ही है। कुछ फालतू। हाँ। लोग आ जा रहे हैं। हाँ, रोज आ रहे हैं। अब लोगों ने गर्मी से बचाव के लिए जूस का सहारा लिया है, क्योंकि हमारे साथ भैया आपने अब क्योंकि जो नींबू के दाम थे वो लगातार बढ़ते जा रहे। गर्मी से बचने लोग शिकंजी का इस्तेमाल किया करते थे, नींबू का इस्तेमाल करते थे, तो वो अब खत्म हो चुका है क्योंकि नींबू का दाम बेहद ऊंचाइयों पकड़ रहा है। 10 रुपये का एक नींबू है। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ लगातार आते जा रहे हैं। और ये जो गन्ने का जूस का जो मशीन है इसका चक्का जाम किस तरीके से चक्का चल रहा है। तो ये थे ताजनगरी आगरा के लोग और उनका कहना था गर्मी इस समय बहुत तेज़ से जोरों पे चढ़ी हुई है और इससे बचने के लिए उन लोग घर से कम निकल रहे हैं, अपने घर में ही रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो ये तापमान की वजह से स्किन जल जाती है। तो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने काम की वजह से ही बाहर निकलना पसंद करते हैं।
आगरा से रिंकी उपाध्याय। तो ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, हमारे सहयोगी ने लोगों से बातचीत भी की है। लोग बड़े त्रस्त हैं और भीषण गर्मी से परेशान भी हैं, लेकिन परेशानी का हल क्या है और कैसे आपको बचाव करना चाहिए, इसके लिए दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डाइट एक्सपर्ट ओम सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ओम सिंह जी, बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ निदेशक लोक बंधु अस्पताल डॉक्टर दीपा त्यागी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दीपा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। दीपा जी, मैं जरा जल्दी से आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अब जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी की वजह से लोग इससे बड़े प्रभावित नजर आ रहे हैं। अब गर्मी से बचने के लिए तरीके क्या हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपको अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, लेकिन देखिए ना, ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आपको रोज़मर्रा के जो काम है उनको करने के लिए आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, अपने दफ्तर आपको जाना ही पड़ेगा, अपने ज़रूरी कामों को करने के लिए आपको अपने घर से बाहर दहलीज को क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो ये तो मजबूरी बन चुकी है कि आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन आप घर से बाहर अगर निकल रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, गर्मी से बचने के लिए तो डायरेक्ट सनलाइट से बचने के लिए छतरी का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे बहुत जरूरी है कि छतरी पहन के लेके घर से आप निकलें, जिससे डायरेक्ट गर्मी फिर भी लगेगी लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी। नंबर 1 प्रिकॉशन। नंबर 2 प्रिकॉशन, आप अपनी स्किन को कवर कर लें, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट स्किन पे पड़ती है तो और बीमारियां भी होती हैं, जैसे स्किन डिजीज ज्यादा कॉमन हो जाती है गर्मियों में। तीसरी बात यह है कि डिहाइड्रेशन होगा, बहुत ज्यादा पानी उड़ेगा बॉडी से टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो पानी की बोतल जरूर साथ में लेकर निकले। हाँ। और जो रोजमर्रा का पानी पीते हैं उसमें 1.5 लीटर पानी ऐड कर लीजिए, वो पीना जरूरी। खाली पानी पीने से भी कुछ लोगों को समस्या होती है, तो उसके लिए मेरा सुझाव है कि ORS का पैकेट रखें साथ में। 1 गिलास पानी में 1 छोटी चम्मच मिला के उसको पिए तो तरोताजा महसूस करेंगे, जैसा कि आपने जूस की दुकान पे देखा। उसका मतलब यही होता है, कुछ ग्लूकोज होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें, जो मस्कुलर एक्टिविटीज एंड बाकी सब चीजों के लिए जरूरी होते हैं। तो ये 3 चीजें हुई, छतरी हुआ, स्किन को कवर कर ले पूरा। तीसरा, आप पानी की बोतल और ORS का सोल्यूशन लेकर निकलें घर से। और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, जैसे हमारे ग्रामीण भाई हैं, भीषण गर्मी बढ़ती जैसे जैसे अप्रैल में मई जून वाली गर्मी पड़ रही है, दीपा त्यागी जी, क्या इससे अस्पतालों में मरीजों की संख्या पर भी असर पड़ रहा है? क्योंकि डिहाइड्रेशन और बहुत असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा है। पहले जो हमारी OPD 1400 के करीब एवरेज चल रहा था रोज, वो 1800 पे पहुंच चुका है। गर्मी की वजह से डायरिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन और फीवर, ये सब बहुत ज्यादा आने लगे हैं। हाँ। तो उसी के लिए हमारा ये सजेशन है कि छतरी लेकर निकले, स्किन को कवर कर ले पूरा, पानी की बोतल रखें, इलेक्ट्रॉल रखें अपने पास। ये इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं, हमारे जो ग्रामीण भाई हैं या मजदूर हैं, उनको अगर गमछा वगैरह कुछ होता है उनके पास या ड्रेस है, उसको भिगो लें पानी में, उससे अपने हेड को कवर कर लें। और हाथ, मतलब आप अपने पास में भीगा हुआ गमछा रखेंगे, हेड को कवर कर लेंगे, तो रास्ता आपका कट जाएगा बहुत आसानी से। कई बार लोगों में ये मिथ बना रहता है कि कहीं सर्द गर्म ना हो जाए ऐसा करने से। नहीं, सर्द गर्म बिल्कुल नहीं होगा। बुखार होने पे सबसे बड़ी प्रिकॉशन हम लोग यही लेते हैं कि टेम्परेचर को उतना राइज न करने दें, मेंटेन करके रखें उसको। ठंडे पानी की पट्टी रखते ही हैं बुखार में, तो वही मेरा सजेशन है कि एक भीगा हुआ गमछा लेके चले, तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बॉडी अपना पानी इवेपोरेट करके निकालती है। अगर गमछा रखेंगे तो उसी में से पानी इवेपोरेट ठीक है, यानी कि अस्पताल में भी मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके लिए बचाव के कुछ तरीके जो कि दीपा त्यागी जी ने बताए। लेकिन मैं जरा ओम सिंह जी को भी कार्यक्रम में शामिल कर लेता हूँ। ओम सिंह जी, अब इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये मालूम है कि हमें क्या क्या खाने पीने की चीज़ों को अपनी डाइट के अंदर शामिल कर लेना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती चली जाती हैं, क्या आप सजेस्ट करेंगे कि लोगों को कि आप अस्पताल जाने से कैसे बच सकते हैं? खाने पीने की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपनी डाइट के अंदर हमें शामिल कर लेना चाहिए? देखिए, जैसे मौसम में बदलाव होता है, उसी तरह हमारे बॉडी में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी का असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे स्किन में बहुत ज्यादा आने लगा है। तो इसलिए हमें कुछ ऐसी डाइट अपने उसमें यूज करनी चाहिए, शामिल कर लेनी चाहिए, जो अंदर से हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को राहत दे। तो अगर इसमें बात की जाए तो सबसे पहले 3-4 चीजें हैं जो हमें जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जैसे कि सौंफ का शरबत,
सौंफ को आप पीस करके उसका पाउडर बना लें और मिश्री के साथ पानी में घोल के पिएं। उससे आपको बहुत राहत रहेगी, आपकी बॉडी अंदर से बॉडी की कूलिंग होती रहेगी। उसके अलावा सत्तू एक बहुत अच्छा एनर्जी ड्रिंक है। सत्तू को घोल करके और व्हाइट शुगर की जगह मिश्री, जागरी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सत्तू को घोल करके नॉर्मल पानी में आप पीते हैं तो उससे आपको एनर्जी भी अच्छी मिलती है और इजीली डाइजेस्टेबल होता है और ये ठंडक भी देता है। इसके अलावा नेचर ने हमें बहुत सारी अच्छी चीजें दी हैं, जैसे कि मिंट लीव्स दी हैं, पुदीने की पत्तियां, उसमें नींबू का रस, कुछ काला नमक, कुछ सेंधा नमक, मिश्री, ये डाल करके इसका एक ड्रिंक बना करके पिए। और उसमें कोशिश हो कि ये घड़े के पानी में या तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम या अंदर अच्छा, अमूमन ये घरों में ना ओम सिंह जी एक चीज हम देखते हैं कि फ्रिज का बड़ा इस्तेमाल होता है और खास करके गर्मियों में। ठीक है, सब्जियों को और तमाम जो चीज़ें हैं उनको बचाने के लिए तो कारगर होता है, लेकिन हम ठंडे पानी का जो इस्तेमाल करते हैं वो कितना नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि हम उस टाइम तो हमें गर्मी लग रही होती है इसलिए हम ठंडा पानी पी लेते हैं, राहत तो दे देता है, लेकिन उसके नुकसान क्या क्या है? देखिए, एक तो फ्रिज का पानी जो ये चिल्ड वाटर आजकल लोगों के उसमें आ गया कि बॉटल उठाते हैं और एकदम मुंह से लगा के पी लेते हैं। तो जब ऐसे पीते हैं तो एक तो हवा भी, एयर भी काफी अंदर जाती है। दूसरी बात है, इतना ठंडा पानी जो अंदर हमारी बॉडी की केमिस्ट्री है, जो अंदर वाइटल एक्टिविटीज है, उसमें बहुत डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है, क्योंकि अंदर से बॉडी हमारी गर्म होती है। जो भी अंदर एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जो भी हार्मोन्स होते हैं, जो भी अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंटेस्टाइन है, वो सब उसका अपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। जब बहुत ज्यादा ठंडा पानी हम पीते हैं तो वो अंदर जाकर के उसकी एक्टिविटीज में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है, जिससे मल्टीपल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ये कॉपर का, तांबा का पानी, अल्कलाइन वाटर या घड़े का पानी इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो और मॉर्निंग में आपका पेट क्लियर हो, जिससे आपका माइंड भी एक्टिव रहे, फ्रेश रहे। यानी कि आपको ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए, आप घड़े के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने आपको, जितने भी दर्शक हैं उनको दिखाया भी था कि घड़े का पानी पीने से आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं। लेकिन जरा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, दीपा त्यागी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। दीपा जी, आप उन लोगों के लिए भी हम बात कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सारे ऐसे यूथ हैं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि जिम में जाकर के अपना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पर बिताते हैं। अब गर्मी के समय में आकर के उनके लिए क्या हिदायतें हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं, पहले ही बहुत पसीना होता है, बहुत उनकी बॉडी हीट होती है, हीट स्ट्रोक की बहुत ज़्यादा उनके साथ समस्याएं आती हैं। तो ऐसे में क्या बचाव के तरीके हैं, क्या उनको हिदायतें आप देंगे? देखिए, ये तो पहले से ही कहा जाता है कि जिम करना है या मॉर्निंग वॉक जाना है तो उसके लिए समय मॉर्निंग का यूज किया जाता है या लेट इवनिंग का इस समय यूज किया जाता है। धूप ओपन स्पेस पे तो कोई जिम होता नहीं है, हम लोग वॉकिंग के लिए जरूर जाते हैं, तो पानी पीकर जाते हैं वॉकिंग के लिए। थोड़ा सा जो आपने सजेस्ट किया है कि मिश्री, मैडम ने कहा है ना, सौंफ और मिश्री डाल के उसका शरबत बना सकते हैं, तो वो लेकर जिम जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिम में टेम्परेचर का मेंटेनेंस होना चाहिए, एयर कंडीशन होना चाहिए जिम, जिससे आप जितनी मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे हैं उससे जितना लॉस जनरली होता है उतना ही लॉस हो, और ज्यादा गर्म जगह पे करने से ज्यादा लॉस होगा पानी का, वो ना करें। तो एक्सरसाइज करने का वक्त बदल ले, नंबर 1। नंबर 2, जिम के अंदर एयर कंडीशनर हो, इस बात का ख्याल रखें। मेरे ख्याल से गर्मियों में स्विमिंग इज अ बेटर एक्सरसाइज देन वॉकिंग एंड देन जिम। वो पूरी बॉडी की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है और ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्विमिंग पूल सबके पास नहीं होता है, लेकिन जिनके पास है उनको करना चाहिए। ठीक है, अब जरा मैं ओम सिंह जी एक चीज़ और जान लेता हूँ, क्योंकि लू भी चल रही है। अब लू से बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं जो कि आप कहते हैं प्याज का इस्तेमाल इसमें बड़ा कारगर माना जाता है। कुछ ऐसे देसी नुस्खे जो कि अपनाए भी जाते हैं, बड़े कारगर भी साबित होते हैं, कुछ बताएंगे उनके बारे में भी? देखिए, पुराने टाइम में भी कहा जाता था, हमारी दादी नानी लोग बोलते थे कि घर के बाहर दिन में जाना है तो लू से बचने के लिए प्याज रखो अपने पास। तो प्याज जो है वो सारी हीट अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। एंड रियली दिस इज ट्रू। अगर आप प्याज काट करके किसी भी रूम में या किचन में रखिए तो देखिए आप कुछ समय बाद वो ब्लैक पड़ जाता है। मीन्स वो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जर्म्स, उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो ऑब्वियस है कि जब आप उसको अपने पास रखेंगे तो वो हीट को थोड़ा एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि मैडम ने भी बताया कि अगर हम अपना सिर कवर करके रखें, बिकॉज हेड इज अ वेरी सेंसिटिव ये लू के लिए, तो अपने सिर को अगर हल्के गीले गमछे से ढक के रखें और जो फुटवेयर है वो खुले हों,
जो शूज हो वो बंद ना हो, खुले चप्पल पहने जाएं। और उसके अलावा अपने खान पान में खास गुलकंद, पान के जो शरबत जैसे बनाए जाते हैं, मौसमी फल, आंवला, नारियल पानी, सिट्रस फ्रूट्स के जूसेस, इसका इस्तेमाल अगर किया जाए गन्ने के रस के साथ, हरी सब्जियां, अभी आजकल जैसे इस मौसम में नेचर भी हमें मौसम के अकॉर्डिंग चीजें देती है, फालसा, एलोवेरा का जूस बहुत अच्छा है। तो इस तरह की देसी चीजें अगर हम उनको रेगुलरली लेंगे तो काफी हद तक बच सकते हैं। अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें और स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए 8 से 10 ग्लास पानी पीना बहुत जरूरी है। और पानी पीने की शर्त ये जरूर है कि एक साथ झटके में ज्यादा पानी ना पिए, थोड़ा थोड़ा एक एक सिप कर करके पीते रहें और बैठ करके पानी पिए। उससे काफी हद तक बचा जा सकता है। ये बड़ा अच्छा आपने यहाँ अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है ओम सिंह जी, क्योंकि पानी पीना बड़ा ज़रूरी है, सभी लोगों को मालूम भी है, सब पानी भी पीते हैं, लेकिन पानी पीने का सही तरीका क्या है? ज़रा हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को ये भी बताएं, क्योंकि गर्मी के समय में पानी का सेवन तो हर कोई कर रहा है और सबको पता है कि गर्मी से बचना है तो आपको पानी ज़्यादा पीना है, लेकिन पानी पीने का सही तरीका लोगों को नहीं पता होता। देखिए, ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है, वो कहीं बाहर से आते हैं, फ्रिज खोलते हैं और एक बॉटल निकाला और एक सांस में पूरा पानी अंदर कर लिया और बैठ गए। बहुत गलत तरीका है वो पानी पीने का। पानी को आप ग्लास में लीजिए, बैठ करके सुकून से एक एक सिप पीजिए। उस पानी के साथ आपके माउथ में जो सलाइवा में टाइलिन वगैरह होता है वो मिक्स होकर के जब आपका पानी अंदर जाएगा सलाइवा के साथ, तो वो अच्छा डाइजेस्ट करेगा और अंदर डाइजेस्टिव जो मोटिलिटी है उसको भी अच्छा रखेगा, स्पीड अप रखेगा। तो बैठ के पानी पिए। और कभी कभी जब गर्मियों से आप बाहर आए तो मीठा पानी पिए। मीठा पानी के लिए आप गुड़ खा करके पानी पी सकते हैं, गुलकंद मिला करके पानी पी सकते हैं, खस मिला करके पानी पी सकते हैं। तो वो आपके ब्रेन को इंस्टेंट एनर्जी देगा और जिससे आप तरोताजा महसूस ठीक है, तो करेंगे। यानी कि पानी पीने का सही तरीका क्या है ये भी बताया गया है और साथ ही इसमें आपको कौन कौन सी और चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ये भी बताया गया है। लेकिन जरा दीपा त्यागी जी, एक रिएक्शन आपसे भी क्योंकि पानी के बारे में मैं भी एक खास बात कहना चाहती हूँ। मेडिकली जब हम लोगों ने पढ़ा है तो जितना भी पानी आप पीते हैं अगले 15 मिनट्स में किडनी उसका आधा फिल्टर कर देती है, निकाल देती है। तो एक साथ 3 लीटर पानी पी लिया या 1.5 लीटर पानी पी लिया, किसी की कैपेसिटी है पीने की, और उसने सोचा मेरे अगले 4-5 घंटे कवर हो गए, तो इट इज नॉट ट्रू। आपको 1 ग्लास पानी पीना है और फिर 1.5-2 घंटे बाद फिर 1 ग्लास पानी पीना है अगर आप लू में गर्मी में गए हैं, क्योंकि वो तो फिल्टर होके यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो जाता है या स्वेट के रूप में उड़ता है। तो पानी को फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन पे पीना चाहिए, अमाउंट के साथ साथ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट बताया है। पानी को एक साथ नहीं पीना है, जैसा हम खाना भी खाते हैं तो एक साथ खाना खाने के लिए भी कह दिया जाता है कि आपको एक साथ नहीं खाना है ज़्यादा खाना, आपको थोड़ा हिस्सों में आपको ज़्यादा खाना खा लेना चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन गर्मी से बचने के लिए कुछ खास उपाय हैं जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा बताए गए और हम ये उम्मीद करते हैं क्योंकि अप्रैल के महीने में जो मई जून वाली भीषण गर्मी पड़ रही है उससे बचने के कई तरीके हैं, कई उपाय हैं जो कि आपको बताए गए हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।